औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। तमाम आलम इस्लाम को जहाँ जहाँ ARYQTV देखा जा रहा है, उन तमाम देखने वालों को माइला नसीर की जानिब से और ARYQTV की जानिब से ईद उल फितर की मीठी मीठी प्यारी प्यारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को मैं दिल की गहराइयों के साथ, अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर कहती हूँ ईद मुबारक। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो चुका है और आज है जनाब ईद का तीसरा रोज़ और आज हम सब ARYQTV के इस ड्राइंग रूम में मौजूद हैं और आपके साथ, अपनों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ। और जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक की सातों के बाद एक खूबसूरत तोहफ़ा अपने प्यारे बंदों को अता करता है और वो है जनाब ईद सईद, यानी ईद उल फितर का ये तोहफ़ा, ये इनाम उन प्यारे बंदों को अता होता है कि जो माह रमज़ानुल मुबारक गुजार कर इस दिन तक पहुँचते हैं। और यकीनन हम सब खुश नसीब हैं कि हमें भी ईद सईद की ये प्यारी प्यारी खुशियाँ देखना नसीब हो रहा है। नाज़रीन इकराम, जहाँ हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद की खुशियों में अपनों के साथ मिल बाँट कर आज हम इकट्ठा हैं यहाँ पर ARYQTV के सेट पर, ARYQTV के ड्राइंग रूम में, वहीं पर एक दिल की कैफियत जो है ना ज़रा अलग है, दिल ज़रा उदास भी है और उसका जो रीज़न है वो ये है जनाब के ARYQTV का सरमाया हम सब की, आप सब की हर दिल अज़ीज़ और बहुत ही पुरवक़ार बावक़ार शख्सियत हमारी हर दिल अज़ीज़ और बहुत ही प्यारी मोहतरमा ताबिंदा आपा, जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। लेकिन हम कहते हैं ना कि कुछ चेहरे और कुछ खूबसूरत लोग, प्यारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारी नज़रों से, हमारी आँखों से ओझल ज़रूर हो जाते हैं लेकिन हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं। ऐसा ही है नाज़रीन, आपा को हम आज याद कर रहे हैं और आपा के लिए हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी प्यारी आपा को बहुत ज़्यादा जो है उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें अपने जवारे रहमत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की इन खुशियों में हम आपा को नहीं भूलेंगे बल्कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे और आज के प्रोग्राम में हम आपा के प्यारे प्यारे पढ़े हुए कलाम भी शामिल करेंगे, क्योंकि आज का ये जो पैनल हमारे साथ मौजूद है ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने, ये वही पैनल है नाज़रीन के लास्ट ईयर इसमें से तमाम में से बहुत सारी हमारी गेस्ट थी जो लास्ट ईयर भी मौजूद थी और मुझसे कहा गया कि बार बार जो है ना बहुत ज़्यादा फरमाइशें की गई कि आपका पैनल बहुत अच्छा लगा था, तो कोशिश कीजिएगा अब की बार प्रोग्राम हो तो वही पैनल होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए हम उन्हीं प्यारे चेहरों को, उन्हीं खूबसूरत चेहरों को आज भी ईद की खुशियों में सेलिब्रेट करें आपके साथ। और नाज़रीन, आज बिला ताख़िर प्रोग्राम में मौजूद मेहमान शख्सियत का तारुफ़ करवाऊँगी और मैं अपनी दाएं जानिब से स्टार्ट करूँगी। हमारी पहली मेहमान शख्सियत, आप इन्हें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में सुनते हैं, देखते हैं और बहुत ही शाइस्तगी के साथ, बहुत ही शगुफ्ताना इनका अंदाज़ है और ऐसा ही प्यारा खूबसूरत नाम है जनाब इनका, मोहतरमा शगुफ्ता इमरान। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, आज दूसरी अगर हम बात करें जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी बहुत ही प्यारी हैं और हम सबकी, आप सबकी हर दिल अज़ीज़ हैं और मैं यूँ समझती हूँ कि उनका अंदाज़ इतना संजीदा अगर ऑन स्क्रीन है ना तो ये ऑफ स्क्रीन जो है बिल्कुल ही अपोजिट हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा। उन्हें भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा नौरीन फ़ाइज़ साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हम मज़ीद बातें भी करेंगे। जज़ाकल्लाह आपको ही मुबारक। और नाज़रीन, मैं अपनी दाएं जानी पाऊँगी आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा नाम और बहुत प्यारी स्कॉलर, और आज मेरे साथ ईद के प्रोग्राम में वो पहली मरतबा शामिल हो रही हैं और यकीन कीजिए आपके इससे पहले इनसे मुलाकात हुई थी मेरी एक और प्रोग्राम में, तो इनसे मिलकर मुझे इतना मज़ा आया, इतनी अच्छी इनकी गुफ्तगू लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ईद के दिन भी इनसे हम ना सिर्फ इल्मी बातें बल्कि बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी बचपन की ईद के बारे में भी पूछेंगे। बहुत प्यारा आपका अंदाज़ गुफ्तगू है। उन्हें भी वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं अनिला फ़तेह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक।
और नाज़रीन, हमारे साथ इस जाने पे एक और प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। अगर मैं उनके लिए यूँ कहूँ ना तो गलत ना होगा कि हमारी प्यारी आपा मोहतरमा ताबिंदा आपा हमारी जो थी ना, तो वो उन्हें कहा करती थी हमारी बहुत ही प्यारी अंबर। तो मैं इसी तरह उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी कि हमारी बहुत ही प्यारी मोहतरमा सैयदा अंबर अशरफ साहिबा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक और तमाम लोगों को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज ईद की खुशियाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आपको एक्साइटमेंट हो रही होगी कि अगली मेहमान हमारी कौन है। जनाब, उनका भी बहुत प्यारा अंदाज़े गुफ्तगू है, बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जो नौजवान नस्ल की रहनुमाई करती हैं। ख़ुद भी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी हैं, लेकिन बहुत उम्दा अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में सबकी रहनुमाई करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हाफिज़ा आयशा। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और प्यारा नाम, एक और प्यारी स्कॉलर जिन्हें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में सुनते हैं, और मैं यूँ कहूँगी कि मैं उन्हें जब से देख रही हूँ वो ऐसी ही हैं माशाल्लाह। इतना प्यारा उनका अंदाज़ है और इतनी शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करती हैं, इतना लबो लहजा उनका नरम है कि हम चाहते हैं कि उनसे सुनते चले जाएँ। और आज ईद के प्रोग्राम में हमने उन्हें मदऊ किया है। वेलकम करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा, आप गैस कर चुके होंगे, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरमा आसमा बतूल साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको भी, जितने भी नाज़रीन हैं हमारे देखने वाले, उन सबको भी ईद मुबारक, और यहाँ जितना पैनल मौजूद है उन सबको ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज अगली जानिब बढ़ते हैं और हमारी एक और प्यारी मेहमान शख्सियत, और मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा, वो दो शख्सियात ऐसी हैं कि दोनों मिलकर एक शख्सियत बनती है उनकी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी दो बहनें, और आप सब उन्हें बेहद पसंद करते हैं, आप भी बार बार उन्हें सुनना चाहते हैं, और आज हम ईद की खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुमेरा फ़हीम यूसुफ़ और सहर अदील यूसुफ़। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम लोगों को भी हमारी जानिब से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। नाज़रीन, एक और प्यारा नाम और नात ख़्वानी की दुनिया का एक बहुत ही उभरता हुआ नाम, अगर मैं यूँ कहूँ तो आप उन्हें मेरे साथ भी पिछले प्रोग्राम्स में देखते आए हैं, और हमने एक साथ सना ख़्वानी भी की है। उन्हें भी वेलकम करते हैं, और बहुत प्यारा उनका अंदाज़ जो है ना, अंदाज़े सना ख़्वानी ऐसा है कि आप सबको बेहद पसंद आता है। उन्हें वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा महानूर ख़ान साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ जो लास्ट में एक और प्यारा नाम इस वक्त ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने हमारे साथ मौजूद है, वो ज़रा मैं यूँ कहूँगी कि मेरी बहुत ही प्यारी सहेली हैं, और बचपन से हम दोनों ने सना ख़्वानी के साथ जो है प्रोग्राम्स में स्टार्ट लिया, अपने करियर का आगाज़ किया। और आज यूँ समझ लीजिए कि मुझे कंफर्म नहीं था कि वो आएंगी, हमने बुलाया तो था, लेकिन ईद के दिन ज़ाहिर अपनी मसरूफियात से टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर आई हैं और मेरा बस दिल चाह रहा है उनसे बातें करनी है बहुत सारी। उन्हें हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूख अख्तर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और सब देखने वाले को ईद मुबारक मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम बिला ताख़िर प्रोग्राम में ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी हवाले से बातचीत भी की जाए, और हम अपने सीनियर से स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नाज़रीन बहुत ही प्यारे खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं जो आपके साथ अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ईद सईद है, ईद उल फ़ितर है, तो हम चाहेंगे कि ईद की खुशियों को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देखते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक अजीम तोहफ़ा है। तो हम चाहेंगे आसमा बतूल साहिबा आपसे हम जानें कि अल्लाह ताला ने ईद सईद की क्या फ़जीलतें, अहमियतें रखी हैं। हमारे नाज़रीन को फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। देखिए, ईद का मतलब ही है, यही है, ईद का माना ही यही है कि जो बार बार लौट कर आती है। यानी ये खुशियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान करीम के महीने के बाद हमें अता फ़रमाता है, कि जिसमें हम रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल पैरा होते हैं, उसको राज़ी करते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईद का दिन हमें अता फ़रमाता है उसके अजर के तौर पर। जब हम ईद मनाते हैं तो हम ईद के दिन हम सिर्फ खाने ही नहीं बनाते, और ना सिर्फ हम ईद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि इसके अलावा जितने नाराज़ लोग हैं हम उन लोगों को मनाते हैं, उनके पास जाते हैं, सदका फ़ितर देकर हम ये ऐलान करते हैं कि सिर्फ हम अपनी ही खुशियाँ नहीं मना रहे, बल्कि हम दीगर लोगों को भी इन खुशियों में शामिल कर रहे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जो मुबारक दिन है, ये इनाम है।
तो इसलिए ख़ुद भी खुश हों और जितने नाराज़ लोग हैं, जितने लोग उदास हैं, उनके पास जाएं, उनकी खुशियों में शामिल हों। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने अंदाज़ बयान किया। नाज़रीन, हमारे साथ अनिला फ़तेह मौजूद हैं। तो अनिला, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ईद उल फ़ितर, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फ़जीलतें क्या हैं, और हम आज ईद उल फ़ितर मना रहे हैं, तो ज़रा हमें ये भी बताइएगा कि हम बच्चों को इसकी अहमियत कैसे बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह पाक मेहरबान है और मेहरबानी को पसंद फरमाता है। तो अल्लाह पाक जब हमें माह रमज़ानुल मुबारक अता फ़रमाता है और उस माह में हम अपने तौर पर, चूँकि 11 महीने में हमारी ये रूटीन नहीं होती, इस माह में वो ख़ास रूटीन होती है जिसमें मेहनत भी होती है, जिसमें मुशक्क़त भी होती है, जिसमें हम सारा दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, और वो फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होती है। हमारे सामने हलाल चीज़ें मौजूद हैं मगर हम उन्हें नहीं खाते, ना पीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अल्लाह के लिए रख रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। तो वो रब करीम है और उसकी रहमत इलाहिया का एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि वो अपने बंदों को इस मुशक्क़त से गुजारने के बाद एक इनाम अता फरमाता है, एक अजर अता फरमाता है, और वो है ईद सईद। और वो ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनाम के तौर पर इसलिए देता है कि हम उसकी शुक्र बजा लें, उसकी हम्द व सना बयान करें। फिर यहाँ ये बात हुई कि हम बच्चों में कैसे ये चीज़ें पैदा करें। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो रमज़ान से ही बच्चों को हमने ये आदत डालनी है, एक अखलाकी तरबियत भी है, एक रूहानी और दीनी तरबियत भी है कि जो बच्चे मासूम होते हैं, जिन पर अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, उन्हें हमें ये तरबियत देनी है कि वो असर से मगरिब तक का रोज़ा रखें, ताकि वो इसके आदी हो जाए। और फिर जब ईद आती है तो उन्हें बताएं कि ये ईद आपने वो जो रोज़े रखे थे उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये ईद अता फ़रमाई है, ये तौफ़ीक दी है, और उसके साथ आपको बहुत सारे, यानी उनके नए कपड़े बन रहे हैं, उनके नए जूते आने, तो ये सारी चीज़ों को रिलेट कर दें और उस रोज़े रखने से कि ये इनाम है आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और ये वो इनाम है जहाँ, जैसे आसमान ने भी ज़िक्र किया कि हम सब मिलकर, जो लोग हमारे करीब हैं, यहाँ एक बात मैं ज़िक्र करूँ कि अमूमन आजकल ये हो चुका है कि हम मोबाइल्स पर ही विश करते हैं, और घरों में भी जब हम ईद गुजार रहे होते हैं तो ज़्यादातर वक्त ख़वातीन खाने बनाने के साथ जो बच्चे हैं, जो घर वाले हैं, वो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो मिल बैठने का मौका है। ईद जो है वो मिलकर बैठने का, दूर दराज से लोग आएँ, एक साथ मिलें जुलें, ये मौका है मिलने का। तो हम कोशिश करें कि हम भी एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ईद सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल हाफिज़ा आयशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईद सईद है और यही बात हो रही है कि हम ईद मिल बांट कर सेलिब्रेट करें, एक साथ मिलकर हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ के ईद का दिन है, गमों को दिल से भुलाओ के ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का दिन है। आपने जैसे पूछा कि मिल बांट कर बैठने का दिन है, तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से माह रमज़ानुल मुबारक के बाद जब हमें ये नेमत, ये रहमत, ये सआदतें नसीब होती हैं, मिलती हैं, ये तोहफ़ा है मोमिनों के लिए। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए, ताकि तुम मुत्तक़ी व परहेज़गार बन जाओ। तो जब अल्लाह ने अपने बंदों पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए, माह रमज़ानुल मुबारक में रहमतें, बरकतें, सआदतें लूटने का मौका दिया, अब जब हमने मेहनत मुशक्क़त की तो फिर अल्लाह ने हमें ये ईद सईद यानी तोहफ़ा दिया। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये वो महीना, ये वो दिन, ये वो त्यौहार है अल्लाह की तरफ से कि इसमें हमें जितना ज़्यादा हो सके अपने अजीज़ व अकारिब से मिलना चाहिए, सारे गिले शिकवे जो हैं वो दूर कर देने चाहिए, और अगर किसी से नाराज़गी भी है ना तो उसे भुलाकर गले लगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत यही इस ईद का जो है ना वो मकसद भी है, यही पैगाम भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद बातें भी शामिल करेंगे। मैं देख रही हूँ कि हाफिज़ा आयशा ने भी बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी लगाई है, मानूर के हाथ में भी हमें मेहंदी नज़र आ रही है, और सब बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आज प्रोग्राम में आए हैं। मज़ीद बातें भी शामिल करेंगे। खूबसूरत बज़्म सजी है शान ईद। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहूँगी शान ईद में। और नाज़रीन, आज है ईद का तीसरा दिन और आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे आपके साथ मौजूद हैं। आज वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर आपके पास आए हैं, आपके साथ अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने। और हमारे साथ नाज़रीन ऐसे प्यारे नाम मौजूद हैं जिनकी दोस्ती मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं यूँ कहूँगी कि अल्लाह ताला उनकी दोस्ती सलामत रखे। और हम अब तक देख रहे हैं माशाल्लाह उनकी बॉन्डिंग इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है कि मैंने कभी उन्हें ना ऑफ स्क्रीन ना ऑन स्क्रीन ना लड़ते झगड़ते देखा, ना ही तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि जिससे वो एक दूसरे से नाराज़ हुई हो। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इतना अच्छा बॉन्ड उनका ऐसे कैसे बना, तो ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं। तो बिला ताख़िर आप समझ गए होंगे कि नाज़रीन मैं किन की बात कर रही हूँ। जी तो जनाब, मैं मोहतरमा सैयदा नौरीन फ़ाइज़ साहिबा की बात कर रही हूँ और साथ ही सैयदा अंबर अशरफ की। जी नौरीन बाजी, क्या कहेंगी आप? आज ईद का तीसरा दिन है और बड़ी खामोश आप बैठी हैं इतनी देर से। अब आप बता दें कि आप दोनों की माशाल्लाह ऐसी बॉन्डिंग है, तो क्या रीज़न है इसका? हाँ, जैसे तुमने जिक्र किया कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि लड़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही, लेकिन जितनी मोहब्बत है उतनी लड़ाई भी होती है। मैं वो के छोटी हूँ लेकिन मैं उसको बहुत डांटती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं उसको डांटती हूँ तो ये मेरी बात सुनती भी है और फिर उसको वो भी करती है कि हाँ यार तुम ठीक कह रही थी। तो अभी रात में ही मैंने उसको अच्छा अभी आप मुझे बताइए कि अगर इनको डांटना हो तो आप कैसे डांटेंगी? मुझे अगर डांटना हो तो मेरे पास तो खैर अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, लेकिन इस वक्त मैं सबके सामने नहीं बता सकती। हमारे मतलब आपस के कुछ ऐसे अल्फाज हम ऑनर नहीं बता सकते, ऑनर नहीं बता सकते मतलब, लेकिन आप एक जनरली उनको खास एक लक़ब है वो हम तीनों ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि ज़ख़ीरा बहुत है, तो मैं अब बता दूं कि मैं अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हूँ तो फिर मैं कर देती हूँ कि गुस्सा किस बात पर आता है अंबर बाजी? इस पे गुस्सा किस बात पर आता है? लेट आने पर, लेट आने, देर से बहुत। लेकिन आज अंबर बाजी पाबंदी नहीं करती, मैं बता दूं हमारी परसों भी यही बात हो रही थी। मैं अपने घर में बहुत पंक्चुअल हूँ, हर चीज़ टाइम पे मतलब मैनेज करें, लेकिन जो बाहर निकलने का टाइम है ना वो अगर मेरे हाथ में होता है ना, अगर मुझे अपने हस्बैंड के बगैर या ड्राइवर के बगैर मुझे अगर जब मेरे पास जो गाड़ी है वो तो अगर है मेरे पास तो मैं टाइम पे निकल गई, और अगर मेरी गाड़ी बिजी हुई, मुझे अपने हस्बैंड की गाड़ी पे आ जाना पड़ा, तो उनके पास से गाड़ी आने में जो टाइम लगता है ना ये लेट हो जाता है। फिर आपकी डांट जो है, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप ईमानदारी से बता, यही तो देखे ना नाज़रीन, बॉन्ड है, बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, लड़ाई ऐसी दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। हाँ, कवर कर दिया, सही है। नहीं सच में, असल में पता क्या, असल में जिम्मेदारियाँ इतनी सारी होती है ना, वो मैनेज करते करते हो ही जाता है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है अंबर बाजी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेती हैं तमाम तर चीज़ों में, चाहे वो ऑन स्क्रीन बात हो या ऑफ स्क्रीन हो, तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती है, सबको भी मैनेज कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, पंक्चुअल ये है ना, कोई नहीं है सब बिल्कुल ऐसे, मजीद आपसे भी बातें। हस्बैंड इससे ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए ज़्यादा ये पंक्चुअल हो जाते हैं। पंक्चुअल है ये तो है, मतलब घर में ही एक इनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए हमारे साथ ये मसला हो जाता है। कोई बात नहीं, कभी कभी तो डांट पड़ती है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा भी होता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही शगुफ्ताना अंदाज की एक खातून मौजूद हैं और बहुत, मैं तो उन्हें माशाल्लाह हर वक्त हंसता मुस्कुराता देखती हूँ और इतनी प्यारी उनकी मुस्कुराहट है। अल्लाह ताला ऐसे ही उनकी मुस्कुराहट बरकरार रखे, ऐसे ही वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और हमें भी हंसाते रहें। हम उनसे जानते हैं कि उनकी पहली ईद कैसी गुजरी और साथ ही आज वो ईद के तीसरे दिन यहाँ मौजूद हैं। आपने भी उनके मज़े मज़े के खानों के बारे में सुना होगा, तो हम जानते हैं आज वो क्या बना कर आई हैं और हमारे लिए कुछ लेकर आई हैं या नहीं। जी शगुफ्ता बाजी, क्या कहेंगी? आज तो हमने जो खाया है वो अंबर के हाथ का खाया है। अच्छा, पहली बात। हाँ, दूसरी बात कि आज मैं जो बना के आई हूँ वो इतना कुछ है कि मैं ऑन एयर इसलिए नहीं बता सकती कि फिर यहाँ सबकी ये हो जाएगा कि शगुफ्ता बना के क्यों नहीं लाई, क्योंकि मुझे आप नहीं लेकर आई मतलब? हाँ, मैं नहीं लाई, मैंने वही कहा कि आज अंबर माशाल्लाह लाई थी और सब ने खाया और बहुत मज़े का बना था। और अगेन उससे फरमाइश है और वो समझ गई है किस चीज़ की फरमाइश हुई है। किस चीज़ की फरमाइश कर रही हैं अंबर बाजी? खाउसा बनाती है शायद। खाउसा तो ये लोग इन लोग हम खाउसा तो मैं बनाती हूँ, दही बड़े, मैं दही बड़े बहुत अच्छे। आज ईद के दिन ये जो दही बड़े जो स्पेशल इसकी एक है जो बकौल इन्होंने खुद ही इन्वेंट की है, खुद की ज़्यादातर रेसिपीज मेरी खुद की हैं। तो अब वो इसकी जो तारीफ हुई है और जो खाया है और अब जो वो एक कहते हैं ना कि
चस्का लग जाना किसी चीज़ का, या बड़े मज़े से सबने जिन जिन लोगों ने खाया है वो भी जो तारीफ़ कर रहे थे, तो अब ये है कि बेटा अगेन बना के लाना। अच्छा, एक नाज़रीन हमारे साथ एक खूबसूरत सा जोड़ा मौजूद है और बहुत ही प्यारी उनकी ड्रेसिंग होती है। मैं देखती हूँ आउटफिट उनकी जो है ना, हर प्रोग्राम में, चाहे वो रमज़ान के प्रोग्राम्स हों, ईद के प्रोग्राम्स हों, रबीउल अव्वल के हों, कोई से प्रोग्राम्स हों, उनकी ड्रेसिंग जो है ना बिल्कुल सेम होती है। तो जानते हैं इसका रीज़न क्या है। और आज ईद के तीसरे दिन वो हमारे साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या कहेंगी आप दोनों, मोहतरमा सहर और सुमेरा? पहले तो आप दोनों को मिक्स करके एक सवाल पूछती हैं फिर हम दोनों ये सोचते हैं कि इसमें से आंसर कौन दे। सही है, ये आप दोनों मिलकर आंसर दें ना। अब सहर बोलेंगी। अच्छा जी, सहर क्या कहेंगी? पहले तो मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने जैसे सवाल किया कि ड्रेसिंग के हवाले से, तो ड्रेसिंग का यही है कि हम लोग पहले डिफरेंट करते थे, सेम नहीं होता था। तो जब भी यहाँ पर आते थे तो माशाल्लाह सब मोहब्बत करते हैं और सबका यही एक बात यही कहना होता था कि दोनों सेम पढ़ती हो, बिल्कुल एक साथ पढ़ती हो, तो बिल्कुल सेम ड्रेसिंग भी होनी चाहिए। तो इस पर जो ज़्यादा फोकस था वो हमारी माशाल्लाह सीनियर नातवा हुरिया बाजी और फिर ये अंबर बाजी, नौरीन बाजी, इन सब का बहुत कहना रहा कि सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक मरतबा नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम आए, फिर क्यों नहीं हुआ, सेम क्यों नहीं हुआ, अरे नहीं हो पाया, कुछ काम था या नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम एक जैसा देखना है हमें। अच्छा, बस थर्ड टाइम आए और सेम हुआ तो भाई इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं, माशाल्लाह। जबरदस्त। फिर ज़ाहिर इन लोगों की मोहब्बत है अपनी, ये देखिए इन्होंने अपनी मोहब्बतों में हमारे खर्चे बढ़वा दिए। ये तो है, देखें आप लोगों की वजह से, लेकिन देखें पहचान बन गई आप दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ना कि जब कभी कभी अगर सीनियर्स आपको कुछ मशवरा दे रहे वैसे हैं, भी करनी होती है एक जैसी। बिल्कुल सबसे ऐसा बड़ी ही तो बात मान कि लेना मशवरा माशाल्लाह सबका बहुत अच्छा था, तो फिर ज़ाहिर सेम, अब दिखते भी सेम ही है बिल्कुल ही। तो अब ये है कि खाली ड्रेसिंग सेम नहीं होती, बिल्कुल एवरीथिंग, सब कुछ, रिंग्स तक सेम है, यहाँ तक फ़ोन तक सेम ले लिए। अच्छा, अभी आपने जैसे मैंने आप दोनों से सवाल किया तो आपने कहा सहर जवाब देंगी, तो कभी कहीं आप लोग जाते हैं तो कोई ऐसी बात जिसका सवाल आपसे पूछा गया हो और जवाब दोनों के पास बिल्कुल अपोजिट हो, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है। असल में जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो सहर यही कहती हैं कि मैं बड़ी हूँ तो मैं जवाब दे दूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी मैं भी ज़ाहिर बड़ी हूँ, बड़कपन का मैं भी मुजाहरा करती हूँ, तो मैं फिर इन्हें कह देती हूँ कि आप आंसर कर दें। इस तरह होता है अक्सर ना, मैं भी देती हूँ आंसर और ये भी देती हैं, हम लोग ना लेवल रखते हैं, थोड़ा लेवल रखते हैं। अच्छी बात है। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में अनिला फ़तेह पहली मर्तबा मौजूद हैं, हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं। आप तमाम मेहमानों के बारे में तो जान चुके हैं कि वो अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कैसे करते हैं, ईद पर क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं। अनिला फ़तेह से जानते हैं कि अनिला अपनी ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करती हैं और ईद की उनकी मसरूफियात क्या क्या होती हैं। जी अनिला, क्या कहेंगी? ईद टू बी ऑनेस्ट सोकर ज़्यादा गुजारती हूँ। अच्छा, सोकर ज़्यादा गुजार। हाँ जी, जिम्मेदारी ऐसा कोई है नहीं, कोई सच बताता नहीं है वैसे ना, लेकिन उन्होंने सच बताया। ऐसा ही है। तो कितनी लकी हैं कि ये सो के गुजारती हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, घर में मुझसे बड़े हैं सब, अच्छा, हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। मैं छोटी हूँ तो मैं इसका एडवांटेज उठाती हूँ। उसके अलावा जो अब ये फ़र्क महसूस होता है कि जो बचपन की ईद होती थी या अब जो ईद है, बचपन में जो ईद होती थी उसकी खुशी अलग होती थी। हर चीज़ की हम जो है वो चांद रात में एक दूसरों के दोस्त हैं, अपने कपड़े दिखा रहे हैं, अपनी मेहंदियों के डिज़ाइन दिखा रहे हैं, और वो एक अलग मज़ा होता था इसी का। मगर बड़े होने के बाद ख्वाहिश या कोशिश तब भी मेरी बच्चों की तरह ज़्यादा ईदी लेना या ज़्यादा कपड़े बनवाना नहीं होती थी। शुरू से थोड़ी संजीदा हूँ, लेकिन बड़े होने के बाद जो है वो एहसास कुछ चीज़ों का वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस तरह की खुशी नहीं रहती। एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ अब ये होता है कि पहले ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ करती थी कि जो अब हम देखें ना, रूटीन में जो हमारे घरों में खाने बन रहे होते हैं या रूटीन में जो हमें नेमतें मैसर हैं, अब रोज़ाना की बुनियादों पर हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, आइसक्रीम्स का इस्तेमाल करें या अच्छे खाने खा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। पहले होता था कि वो ईद पर ही खाया करते थे। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो साल बाद या कुछ टाइम बाद हम पीते थे तो उसकी लज्जत दोबारा हो जाती थी। खाने भी जर्दा है, बिरयानी है, शीर खुरमा है, ये ईद पर ज़्यादा बनता था तो उसका एहतमाम भी ज़्यादा होता था, उसका मज़ा भी ज़्यादा आता था। बचपन की अब ईद में ऐसा ही है, अब वो चीज़ें रूटीन में आ गई हैं तो उतना मज़ा उस ईद का वैसे रहता नहीं, कोई चार्म नहीं रहता कि ईद पर क्या नया खाएं, क्या नया बनाएं। तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंस महसूस होता है। इसीलिए आप सोती रहती हैं। क्योंकि उन्हें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता, तो इसलिए वो चाहती हैं कि मैं सोकर ही अपनी। हाँ, बस ये होता है कि मिल बैठकर बहन भाई सब मिलकर बैठते हैं। ये कह रही है ज़्यादा वक्त छोटे होने का फ़ायदा उठाती आपने कह दिया, वरना मैं और अगर अंबर अगर आपके घर पे आए तो आप तो सोती मिलती।
नहीं नहीं, ये है कि बाकी बहन भाई होते हैं, सब चल गया ना मिल बैठ कर भी गुजारते हैं। लेकिन अच्छा, मायरा, मेरी एक पता है मुझे तो छोटे होने का भी ये फ़ायदा नहीं हुआ कि मैं सोती रहूँ, आप यकीन करें। ये तो गलत हुआ है आपके। और ये इसका सबसे बड़ा जो ये सानेहा कह ले मेरी ज़िंदगी में, कि मेरी जो बड़ी बाजी हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो ये करती थी रमज़ान में जैसे ही चांद रात शुरू हुई तो भाई अलार्म लगा लेते हैं कि भाई इतने बजे उठना है। वो अलार्म लगाने के बावजूद मुझे कहती थी बात सुनो, एक तो मुझे घर में मुन्नी कहते थे बचपन से, बात सुनो 3 बजे उठा देना। हाँ, तो 3 बजे जो उठाना होता था ना, वो पूरी रात में जागती थी। और अब भी मेरा यही हाल है कि ना मैं उस वक्त सोती थी ना मैं अब सोती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन रहती है कि 3 बज गए। लेकिन तो आज से ये हमारी मुन्नी बाजी मशवरा देना है हमें कि तुम थोड़ा सोया करो वैसे ना, थोड़ा हमारे लिए सोना बहुत थोड़ा ज़्यादा सोया करें। जरूरी है तुम्हारे लिए। माइला ने ठीक है, आज मुन्नी बाजी नाम मैं रख चाह रही थी कि आप हम इनका निक नेम रख देते हैं मुन्नी बाजी। बहन बस अच्छा है, प्यार से कहेंगे ना, आप घर में भी सब नहीं, प्यार आप से मुझे किसी को बस ठीक है। शगुफ्ता बाजी। हाँ यही सही है। सही सही है, कभी शगुफ्ता ही सही है, कहीं ज्यादा मुन्नी बाजी का है तो आयला, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह नौरीन अंबर पे गुस्सा करती है, ये मुझे बाज़ औक़ात सचमुच की मुन्नी, वो वाली मुन्नी समझ के, इनकी अंबर की मैंने पिटाई भी खाई है और मैंने डांट तो खैर आए दिन मैं खाती रहती हूँ। अच्छा, आज देखें आप लोगों को कैसे कैसे राज पता चल रहे हैं ना, जो ये हमने इसकी कभी बहुत आज अच्छी तक बात नहीं है कि मैं इसको बहुत सुनाती हूँ, हाँ। बहुत सुनाती हूँ। मेरी मैंने इस्लाह करती है। वाकई लिटरली मार खा चुकी हूँ सच में, लेकिन ये फिर भी मेरी लेकिन इनका कितना बड़ापन है कि ये देखें, बहुत ये रिस्पेक्ट करती है, respect मेरी करते बात हैं, मानती बहुत भी ये तो है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी भड़ास उस पे निकाल ये भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, नहीं अंबर किसी की भड़ास किसी पे नहीं निकाल सही है। कि अच्छा, हम बात कर रहे हैं ना जैसे छोटे छोटे होने का फ़ायदा उठाते हैं, तो यहाँ पर नाज़रीन हमारे साथ और भी छोटे मौजूद हैं, मारूफ और महानूर, और दोनों के नाम देखें ऐसे मिलते जुलते हैं कि दोनों ही मेरी सहेलियाँ हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। और पहले मारूफ से हम पूछते हैं कि मारूफ, आपकी ईद की खुशियाँ इस बार ज़रा डिफरेंट है, मुझे पता लगा है। तो क्या कहेंगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, ईदी आपकी गई भी है, आई भी है, क्या कहेंगे इस पर? पिछले साल भी थी। हाँ, पिछले साल भी पिछले स्पेशल साल थी भी। और इस बार भी है। बस ये है कि घर में वही रूटीन है, उन्होंने जैसे कहा कि वही खाने पक रहे हैं तो कुछ स्पेशल नहीं लगता। बट ये है कि इतने दिनों से रोज़े चल रहे होते हैं, फिर उठ के नाश्ता वगैरह ये सब, तो ये रूटीन है। फिर दादी के चले जाते हैं हम लोग, दादी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। आमीन। और तो बड़ा खुश होती हैं सारे जो हमारे चाचू वगैरह हैं, सब हम लोग दादी के चले जाते हैं, वहाँ पे अपना ईद का दिन जो है वो पूरा गुजारते हैं। फिर नेक्स्ट डे इस तरह मामू के यहाँ चले गए, खाला के यहाँ चले गए। और अभी जुलाई में मेरी जो है वो बड़ी खाला की भी डेथ हो गई थी, तो वो उनकी भी बिल्कुल सडन हुई थी। तो ज़ाहिर है किसी को अल्लाह पाक उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इस वजह से उनके यहाँ भी ये कि इस बार जो है हम गए थे, तो इस तरह सिलसिला चलता है और ईद गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। फिर वही वर्किंग डेज़ अपने स्टार्ट हो गए, जॉब स्टार्ट हो गई, फिर वही और घर में क्या करती हैं, मसरूफियात क्या हैं ईद की? मसरूफियात मेरी, पहले तो मैं कि जॉब करती हूँ, तो जॉब की वजह से ये कि उसमें मेरा दिन निकल जाता है। फिर घर आके थोड़ा रेस्ट करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर खाना बनाना ये सब करना, इस चीज़ में दिन निकल जाता है। बस मतलब मारूफ की ईद लग रहा है बहुत ही एक्चुअली महानूर इन्होंने स्पेशल ईद के दिन है। स्पेशल जो इस साल की जो आपकी ईद है ना, वो मुझे पता लगा। बताना नहीं चाह रही, मारूफ बताना नहीं चाह रही, मैं समझ गई थी। ऐसी बात लेकिन मानूर ऐसी बात मैंने हमेशा बताया है, हमेशा बताया, हमेशा बताया। इस बार थोड़ी सी स्पेशल इसलिए थी कि मेरे हस्बैंड जब वो उम्रे पे गए थे माशाल्लाह से, और स्पेशल इसलिए नहीं कि वो ईद पे थे ही नहीं यहाँ पे, जब भी मैं थोड़ा सा ना समझ जाए अभी मारूफ थोड़ा सा उदास हो रही है क्योंकि उनकी ईद ज़रा वैसी नहीं गुजरी। हाँ, वैसे जैसे पिछले साल वो साथ थे, इधर ही थे, तो इस बार जो उन्होंने माशाल्लाह से वहाँ पे सऊदीया में अपने भाई के पास ईद गुजारी है, तो उनके लिए तो ज़ाहिर है सब कुछ एक्साइटिंग और अच्छा ही था। मेरे लिए थोड़ा सा था कि डाउन फील हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ईद अच्छी गुजारी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मारूफ आपके साथ भी। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत शाइस्ता मिजाज हैं वो भी जनाब, और रिसेंटली रमज़ान में उम्रा करके आई हैं। उन्हें हम उम्रे की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और बताते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि उनका उम्रे का ये सफ़र कैसा गुजरा, और ईद माशाल्लाह आज वो हमारे साथ मना रही हैं, तो क्या कहेंगी? जी आसमा। वहाँ के सफ़र के बारे में पूछें तो वो तो ऐसा है कि बस मैं जितने लोगों ने मुझसे पूछा मैंने उनसे यही कहा कि जब आप वहाँ जाते हैं तो जो लाइव मंजर देखते हैं वो एक बिल्कुल अलग है कैफियत। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी पिक्स बनाई रमज़ान के अंदर, रमज़ान के अंदर तो वाकई एक अलग ही बात है।
बहुत रश है लेकिन उसे आप रौनक कहेंगे। बिल्कुल। और हर तरफ ऐसे सफ़ेदी है जैसे बस नूर उतर रहा है। और जितने लोगों ने मुझसे पूछा, ख़ासतौर पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कितनी तस्वीरें बनाओगी, बस करो। तो आखिरी दिनों में मुझे वाकई यही एहसास हुआ, क्योंकि मैं हर पिक्चर इसलिए बनाती थी कि शायद उसमें कोई कमी रह गई है। अब की बार जो मंजर है वो नया है, अब की बार जो मंजर है ना वो नया है। तो बता कितने मज़े से रहेंगे ना, मतलब सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हम भी खो पहले जाएं। जो लोग आया करते थे वहाँ से, मैं उनकी आंखों को देखती थी कि वो नाते भी पढ़ते हैं ना हम, तो उसके अंदर कहते हैं कि उनकी आंखों में देखो तो उनकी आंखों में एक अलग नूर, रोशनी होती है, ताजगी सी होती है। तो मैं उनकी आंखों को देखती रहती थी, ये कैसी होती हैं आंखें ना। तो अब कोई मुझसे पूछ रहा होता है तो मैं उसकी आंखों में देखकर ऐसे बता रही होती हूँ। वाकई वो मंजर और है, वो तो आप बता रही हैं ना, तो वो हमें भी फील हो रहा है कि आपकी उस टाइम की कैफियत क्या होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, गूज़बम्स आ गए। कोई शेर सुनाना चाहें ईद के दिन के हवाले से, या कोई भी ईद के दिन के हवाले से हो, रमज़ान के हवाले से हो कुछ? रमज़ान के हवाले से तो बस एक ही बात मुझे याद आती है। रमज़ान में चूँकि मेरा वहाँ पर वक्त गुज़रा, तो वो दुआ है, एक तमन्ना है, और वो हम पढ़ते हैं हमेशा। और जब मैं भी जा रही थी तो मैं ये दुआ कर रही थी और ये नात का ये शेर पढ़ रही थी कि मदीने से बुलावा सुभान अल्लाह आ रहा है, और मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, हिडन टैलेंट है आसमां बतूल में। और आज हमने इनसे सुना है। नाज़रीन, मज़ीद प्रोग्राम में बातें शामिल करेंगे क्योंकि ये गपशप तो लगी रहेगी। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शान ईद, ईद मुबारक।